तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, कल की वीडियो मैंने जो बनाई थी जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था अंकित भाटी सर रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा का। अगर आपने वो ना देखी हो तो आई बटन में मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना या चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है। मैं आज की ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उस वाली वीडियो पे काफी बच्चों के कमेंट थे कि भाई मेरे इतने मार्क्स बने, इस स्टेट से हूँ और इतने नॉर्मलाइज्ड स्कोर शो हो रहा है या अंकित भाटी सर के ने बताया है, क्या उनका फाइनल हो पाएगा, क्या उनका फिजिकल लिस्ट में नाम होगा और फिजिकल लिस्ट कब तक आ सकती है, स्कोर कार्ड ऑफिशियल कब तक आ सकता है। ये 4-5 डाउट थे, इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। वैसे ये डाउट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आपको ये डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी आपके डाउट रहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहां पर जाके सीधे मुझे मैसेज करना डायरेक्ट। ठीक है, डीएम करना जाके, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा और आपका जो भी डाउट होगा अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, बात करेंगे अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपको मानना चाहिए या नहीं। देखो, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन आप तभी मानना जब आपका फिजिकल लिस्ट में नाम हो, मतलब तब आप अपना अंदाजा लगा लेना। जैसे कि अगर कट ऑफ मान लो 120 जाती है, आपका नंबर 115 है, कोई भी शिफ्ट में हो एक्स वाई जेड, ठीक है, तब आप मान के चलना आपकी कट ऑफ 120 गई, आपका मतलब रहा मार्क्स 115 था, तो आप फिजिकल लिस्ट में हो तो समझ लेना 5 नंबर तो आपको ऐसे ही मिले हैं, साथ में इससे एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी ये जो लोग ऑफिशियल स्कोर कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, आपको बता दूं, अभी तक 2 बार का मैं देख चुका हूँ। ऑफिशियल स्कोर कार्ड जो है फिजिकल के बाद ही आता है और ये फाइनल के नजदीक आता है, मतलब फाइनल से थोड़ा पहले आ जाता है, लगभग 1 या 2 वीक पहले। तो आप मान के चलो इस बार भी स्कोर कार्ड पहले नहीं आएगा, बाद में ही आएगा। उससे पहले फिजिकल लिस्ट और फिजिकल कट ऑफ आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के डाउट बनेंगे कि फिजिकल लिस्ट या फिजिकल कट ऑफ आएगी, क्या उनके एनसीसी मार्क्स या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं। देखो, जब फिजिकल कट ऑफ तय होती है, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर और एनसीसी मार्क्स ये सब एड ऑन होके तय होती है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका तय किया जाता है कि आपका फिजिकल लिस्ट में नाम है या नहीं। समझ गए? चाहे आप बॉर्डर एरिया के हो, चाहे आप नक्सल एरिया के हो, किसी भी एरिया को हो, सभी लोगों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर तय होते हैं। उसके आधार पर फिजिकल लिस्ट बनती है, इसीलिए इसमें टाइम लग जाता है। अब फिजिकल लिस्ट जो है तय होने के बाद, अभी देखो फिजिकल लिस्ट की बात करूँ कि फिजिकल लिस्ट कब तक हो सकती है, आ सकती है फिजिकल लिस्ट या फिजिकल कट ऑफ। तो मैं बात करूँ, अभी तो ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं। ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद ऑब्जेक्शन पर अमल किया जाएगा, मतलब वो लोग अपना देखेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्शन सही है या नहीं। अगर ऑब्जेक्शन आपका सही रहता है तो उसके बाद एक आंसर की आती है, लगभग 1 या 2 हफ्ते के बाद। तो रिवाइज आंसर की आएगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया गया या नहीं एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो आपको एक रिवाइज आंसर की के तहत आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका मतलब एक लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है और वो ऑब्जेक्शन उनका एक्सेप्ट किया जाता है, तो उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं जिनका वो क्वेश्चन गलत होगा, उनको वो मार्क्स का फायदा मिलेगा। तो इसका ये फायदा रहता है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्शन का क्लियर कर दिया, फिजिकल लिस्ट और फिजिकल कट ऑफ का क्लियर कर दिया। अब नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने क्लियर कर दिया कि आपको मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, और मानना है तो किस तरीके से मानना है। अब बात करते हैं फाइनल का। जो लोग पूछ रहे हैं फाइनल लिस्ट या फिजिकल लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं, तो मैं पहले फिजिकल लिस्ट का बता दूं। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आप अगर इस एरिया से हो जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाते हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी, इन एरिया से हो और आपके 60 के आसपास स्कोर सही, मतलब 60 के आसपास क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो आप मान के चलो आपका फिजिकल लिस्ट में नाम होगा। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो तो आप ऐसा करो, आपके ज़्यादा कम मार्क्स हैं, आपको लगता है कि आपका फिजिकल लिस्ट में नाम होगा, तो फिजिकल की तैयारी करने में आपके पास से कुछ नहीं जाता। सुबह जल्दी उठो, फिजिकल के लिए जाओ, मतलब रनिंग के लिए जाओ। थोड़ी बहुत रनिंग करो, शरीर मतलब गर्म करो, वार्म अप वगैरह करते रहो और साथ में बाद में अपनी पढ़ाई में लग जाओ। यही मैं हर एक स्टेट के बच्चों को बताऊंगा। और अभी तक जो मैंने अंदाजा लगाया है, यूपी के कुछ 36,000 के आसपास बच्चे हैं। उसके अकॉर्डिंग यूआर की कट ऑफ, वैसे तो मैं कट ऑफ बताता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, यूआर की कट ऑफ मुझे जो लग रही है एक्सपेक्टेड, वो 127 प्लस माइनस 2 या 3 ऐसे मान के चलो। और ओबीसी की बता दूं तो 125 प्लस माइनस 2 या 3। और यही ईडब्ल्यूएस की बताने वाला हूँ, 123 के आसपास प्लस माइनस 2 या 3। ठीक है, और इसी हिसाब से आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बाकी सभी स्टेट की कम ही जाती है नॉर्मल, तो आप मान के चलो ये लास्ट ईयर से, मतलब जो यूआर की मैं बता रहा हूँ, यूपी की लास्ट ईयर 139 के आसपास गई थी फिजिकल की कट ऑफ, मतलब नॉर्मलाइज्ड होने के बाद। और मैं ये बता रहा हूँ 127 के आसपास, 127 या 28 के आसपास। आप मान के चलो 10 नंबर आपको कम कर लेने हैं। आपकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई हो फिजिकल की, उससे 10 नंबर कम मान के चलना है और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी से मैं कह रहा हूँ, अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हो
तो आप वेट करो, क्योंकि फिजिकल मतलब जब कट ऑफ आती है या लिस्ट आती है उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है फिजिकल की तैयारी करने में, क्योंकि ये अभी छोटी मोटी जो वैकेंसी चलती रहती है CAPF वाली, उसके फिजिकल वगैरह कराने में ये लोग बिजी रहते हैं। तो सेंटर जब खाली मिलते हैं उसके हिसाब से सेंटर तय होते हैं, उसके हिसाब से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो इतना आप मान के चलो आपको लगभग 1 से 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मिलेगा टाइम, तो आप फिजिकल भी करो साथ में और साथ में पढ़ाई भी पर ध्यान दो, ठीक है? आप जितने भी मतलब किसी भी स्टेट के हो, अगर आपके लास्ट ईयर से 10 नंबर कम है, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब रही बात जो फाइनल के बारे में पूछ रहे हैं, तो फाइनल का मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा बता दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका 2022-23 में फाइनल लिस्ट से वो बाहर हुआ था। उसमें वो मेडिकल वगैरह सब क्लियर करके गया था। और इस बार उसके नंबर इतने अच्छे थे कि वो फाइनल हो जाता, उसका मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से था। लेकिन इस बार वो मेडिकल से बाहर हुआ। और क्यों बाहर हुआ? केरी एंगल था, और यही केरी एंगल 2022-23 में उसका पास हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और एसएससी जीडी में देखा गया है कि कब आप बाहर हो जाओ कुछ नहीं पता रहता, और ये चीज पहले भी मैं काफी बार देख चुका हूँ। तो आप जो पूछ रहे हैं फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फाइनल की बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। तो फाइनल का आप किसी से मत पूछो, जो पड़ाव आते जाएँ उन्हें पार करते जाओ। जैसे आपका फिजिकल लिस्ट में आ गया, फिजिकल को पार करो, उसके बाद आपका डीबी और मेडिकल होगा साथ ही में, तो डीबी और मेडिकल को पास करो, उसके बाद फाइनल मेरिट का इंतजार करो, फाइनल मेरिट में आ जाए बस मस्त रहो। मोल आपका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वो करवाओ, बस मौज करो, लड्डू मिठाई बांटो, यही है। हाँ तो भाई बस यही है वीडियो में। अब जितने भी आपके अगर और डाउट बन रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, ओपन करना, मुझे फॉलो कर लेना, और वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है मुझे। मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरी ओर से अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना, बाकी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।